एक बार देवर्षि नारद जी ने कहा, तपस्या करने से शिवजी भगवान मिलेंगे। माता पार्वती ने निश्चय कर लिया, मुझे तपस्या करना है, मुझे शिवजी को पाना है। हमें और आपको भी कितना कुछ मनुष्य के जीवन में मालूम चलता है, लेकिन उनमें से कितना कुछ अपने जीवन के आचरण में उतारते हैं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात याद आई। एक महापुरुष संत में रहते, एक महापुरुष संत जंगल में रहते थे। अधिकांशता देखते एक शिकारी आता, जाल लेकर के, थोड़े से दाने लेकर के, और बाद में न जाने कितने पक्षियों को पकड़कर लेकर चला जाता। संत को बड़ा दुख होता। उन्होंने प्रयास किया और जंगल में हर जगह एक ही बात बोलते, शिकारी आएगा, दाना बिछाएगा, जाल डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। बोलते बोलते इतनी रटना लगाई कि जंगल में रहने वाले सभी पक्षी एक ही बात बोलते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना। संत निश्चिंत हो गए कि जब सब चिड़िया जान गए, अब क्या होगा। कुछ दिन के बाद शिकारी फिर आया। सिर के ऊपर डोरी में अनाज है, कंधे पर जाल है। चिड़िया जैसे शिकारी को देखी, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाल से दूसरी डाल, उठापटक इधर उधर भाग दौड़ करती हैं, लेकिन एक बात बोलती हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। शिकारी विचार करता है, तो मैं लौट जाऊं खाली, अब यहाँ मेरा कुछ चलने वाला नहीं। लौट करके चल दिया, लेकिन विचार करता है, लो एक बार करके देख लेने में क्या जाता है। उसने जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, और जैसे दाना डाल के वहां से हटा, वह चिड़िया पेड़ से उतरती हैं और कहती हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। लेकिन कहाँ जाती हैं? सब जाल में फंस जाती हैं। शिकारी ने कहा, अरे ये तो खाली रट रखे हैं, ये केवल जानती हैं, लेकिन इनके जीवन के आचरण में नहीं। क्या हमारे आप पर लागू नहीं होता? संत और ग्रंथ कुछ बताने में कमी छोड़ते हैं क्या? न जाने कितना कुछ संतों ने बताया, न जाने कितना कुछ ग्रंथों ने बताया, और हम जानते भी हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरई। लेकिन ये बस वही है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं। माता पार्वती ने एक बार सुना तो सुना। हाँ, एक बात जरूर देखने को मिलता है, जिस दिन कोई फिल्म पहले दिन रिलीज हो और अगले दिन फिल्म निर्माता के, जो फिल्म निर्माता हैं, उनके कितने पैसे एक दिन में बन गए, उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। हे भगवान, उस दिन तो लगता है कि अपने घर में सब पिक्चर हॉल में होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं क्या जिस दिन भगवान के लिए कहीं एक जगह बैठकर इतने लोग रिकॉर्ड बना दे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितना ही कोई कहता रहे, ये लगता होगा अन्यथा, लेकिन ये संसार का सत्य है, बिल्कुल संसार का सत्य है। वहां जाने में कोई आलस्य नहीं, लेकिन कथा में आना हो तो आज तो जो लोग आए हैं, भगवान भला करें। न जाने कितनी बाधा, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, जातई नींद जुड़ाई होई। एक तो ये घर इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे काम लेकर आता है,
और यदि कोई आ भी जाए तो जाते ही नींद जुड़ाई हुई, वहां जाती ही निद्रा देवी भी, उनको भी तो कोई जगह चाहिए। मैं उस दिन सुना रहा था, लंका में एक नहीं जितने लोग मरते हैं सब बारी बारी से राम जी के पास आते हैं। कुंभकर्ण मरा, कुंभकर्ण की पत्नी नाम है निद्रा देवी, राम जी के पास आ गई। राम जी को तो मालूम, राम जी ने कहा कुंभकर्ण का सिर दे दो। अच्छा, अब बात तो तब बिगड़ गई जब निद्रा ने कुंभकर्ण का सिर लेने से मना कर दिया। भगवान ने पूछा देवी क्या सेवा करूं? निद्रा ने कहा भगवान मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, आप बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, मेरे भगवान तो सुंदर हैं, उनसे ज्यादा तो सुंदर कोई है ही नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है यहाँ रहो, लेकिन मैं बहुत दिन तो इस जहाँ युद्ध करना है शिविर बनाया, बहुत दिन तो नहीं रहूंगा। तो निद्रा ने कहा भगवान आप यहाँ से जाओ तो कोई एक आध सिर दे जाना, मैं उसी पर रह लूंगी। अच्छा, वो सिर कौन सा हो? बोले कथा में बैठे बैठे जिसका थोड़ा लटक जाए। बोलो श्री सीताराम की। देर नहीं लगता, देर नहीं लगता, वही आके, क्योंकि कथा में राम जी हैं, राम जी के सामने उसको बेचारे को रहना है, वो कहाँ जाए, वहीं वहीं आके बैठ जाती है। सबका तो गुजारा होता है धीरे धीरे। बोले श्री सीताराम जी भगवान। माता पार्वती ने एक ही बार सुना है तपस्या करने के लिए और निश्चय कर लेती हैं। फिर मैं आपको एक बार निवेदन करूं, ये कथा हमें और आपको कहती है प्रत्येक माता पिता का ये उत्तरदायित्व है अपनी संतानों में ये नहीं कि ये पुत्री है, इसको कौन जरूरत है बाद में घर जाके सीखेगी, जितना हो सके तपस्या करने का शिक्षा दो। बिना पार्वती जी का पूजन किए हुए, बिना गौ के पूजन किए हुए, बिना तुलसी के पूजन किए हुए, बिना भगवान के नाम का स्मरण किए हुए, बिना सूर्य को जल दिए हुए यदि कोई अपनी पुत्री को किसी भी प्रकार से अलग रखता है, इनमें प्रेरणा नहीं देता, तो वास्तव में वो माता पिता नहीं। धर्म ग्रंथ भी कहता है वे माता पिता वास्तव में माता पिता के योग्य नहीं, माता पिता नहीं जिन्होंने बाल्यकाल के जीवन में अपनी संतान को शिक्षा न दिया। शिक्षा का मतलब केवल कागज में लिखी हुई डिग्री नहीं, शिक्षा का मतलब केवल कागज की डिग्री नहीं। आप एक जगह नहीं, भागवत जी के अंतर्गत कथा सुने होंगे। माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को जब संदेश भेजा तो माता रुक्मिणी ने संदेश में यही कहा है, भगवान आप सोचते होंगे कि मेरा विवाह कहीं होता अलग से तो मैं द्वारिकाधीश हूँ, मुझे बहुत दहेज की सामग्री मिलती, लेकिन मैं रुक्मिणी का हरण करके लाऊं, द्वारिका में विवाह करूं तो मुझे भी दहेज नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखो मेरे पास जो अचल संपत्ति है लेकर आऊंगी, और वो मेरी संपत्ति द्वारिका में पहुंचने के बाद नित्य प्रति बढ़ेगी, और वो संपत्ति यही है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन सूर्य उदय होने से पहले सूर्य को अर्घ्य न दिया हो, कोई ऐसा दिन नहीं तुलसी की सेवा न की हो, कोई ऐसा दिन नहीं गौ की सेवा न की हो, तो कोई ऐसा दिन नहीं पार्वती जी की आराधना न की हो। कोई भी बेटी करती है जीवन में कभी दुखी होने का मतलब नहीं। और यदि कोई दुखी होता है इतना होने के बाद तो सत्य तो यह है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस जन्म में केवल इसी जन्म का फल मिलता है ऐसा नहीं, इस जन्म में न जाने किन किन जन्मों का फल मिलता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को वंदन करते हुए जीवनी की एक घटना याद दिलाऊं आपको। ऐसे महापुरुष जिन्होंने हनुमान जी की उपासना करी तो जिनके कमर में मूंछ बढ़ गया, और जब मां भगवती की उपासना करी पुरुष के शरीर में रह करके मातृशक्ति का दोष 4 दिन लगा उनको, प्रत्यक्ष प्रमाण है उनकी जीवनी का। ऐसे महापुरुष जब मृत्यु के नजदीक आने लगे उनका शरीर इतने रोगों से ग्रसित हुआ, कुछ शरीर के अंग जलकर हड्डियां भी गलने लगी, कैंसर जैसा रोग हुआ। विवेकानंद जी ने कहा भगवान एक काम करो, मां काली से कह दो ना मेरे दुख दूर कर दे।
वही बात पकड़नी स्वामी जी ने, अरे सुन तू बाप कहता क्या है, अपनी बात सुन तो सही। उन्होंने कहा मैं यही तो कहा हूँ, माँ से कह दो दुख दूर कर दे। बोले फिर बोल। बोले यही तो कहा हूँ, माँ से कह दो दुख दूर कर दे। अरे बोले विवेक, तेरा विवेक कब जागेगा? अब मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है, मुझे 1 साल जीना है, इतनी दूरी चलना है, और मेरा दुख दूर कर दे। आज वाला जो आज मिलना है 1 साल के अंदर कभी तो मिलना है, मेरा है, मुझे मिलेगा। उसे दूरी कर सकती है, ना कि समाप्त कर सकती है। तो जो आज मिलना उसे कल के लिए क्यों टालूं? जो मिल रहा है मिल रहा है। बस एक प्रार्थना करता हूँ, उसे सहन करने की शक्ति दे दे, और यदि देना ही है तो इतनी कृपा कर दे दूसरा इस दुख में दूसरा अपराध ना हो जाए। जो दुख सहन करता हूँ इस दुख में दूसरा अपराध ना हो जाए, इसे सहन करने की शक्ति दे दे, मेरा दुख न दूर कर। आज दूर कर देगी, विवेक एक में कह दूं और दूर कर दे, अगले जन्म में भेज दे, तो क्या मैं इस दुख को झेलने के लिए, अपने कर्म की कमाई झेलने के लिए दुख रूप में अगला जन्म मांग लूं? माँ तो दे देगी, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम भगवान से कभी न कहें मेरा दुख दूर कर दो, मेरे जीवन का है, परमात्मा मुझे शक्ति दे दो, ये समाप्त हो जाए, आगे न जाए। हाँ एक कृपा कर दो, इस दुख में कोई दूसरा दुख जन्म न ले ले, कोई और अपराध ना हो जाए मुझसे। ये कब हो पाएगा? जब हम तपस्या करेंगे, जब हम साधना करेंगे। तपस्या किसकी होगी? बैठकर राम राम करें, वो तपस्या बहुत बड़ी है। हमारी जिह्वा की भी तपस्या हो, हमारी आंखों की भी तपस्या हो, एक एक इंद्रियों की भी तपस्या हो, सबकी जीवन में तपस्या हो। कहना नहीं चाहिए, हम लोग भी व्रत रखते हैं, आप लोग भी व्रत रखते हैं। नवरात्र आता है, 10 दिन पहले कोठी खाली करा देते हैं। भला क्यों? इसमें नवरात्र के सामान रखना है। कौन सा? अरे 9 दिन कुछ खाना नहीं, इसमें व्रत की सामग्री भर लेते हैं। पूरे साल खाना है वो सामग्री नहीं भरते, लेकिन जो व्रत में खाना है वो। अच्छा जो व्रत ना हो तो एक सब्जी से काम चला ले, और व्रत हो तो मैं नहीं कहता, दो ना बने तो कैसे? शाम तक लौटना नहीं घर से, कुछ खा लो, कुछ बांध लो, कुछ वहां रास्ते में ले लेना है। भगवान व्रत रहना है कि मशीन डबल चलानी है? बोलो जिंदाबाद। ये व्रत नहीं हुआ, ये तपस्या नहीं है। जब तक कुछ तपाए ना, कहां से तपस्या, कहां से साधना रह गई? लगता है हम व्रत करते हैं, हाँ ये काम करते हैं। नवरात्र आता है, कोई व्रत आता है, जीवन में स्वाद बदल जाता है। 9 दिन में जो खाने को मिलते हैं रोज कहाँ खाते हैं? 2 चीजें छोड़ देते हैं, गेहूं और चावल, बाकी कोई छोड़ते हैं तो बताओ? बाकी तो दिल्ली में ना मिलता हो बाहर से मंगा देते हैं। कोई अमेरिका से आ रहा हो वहां से ले आना, कोई कश्मीर से आ रहा हो वहां से ले आना, दूसरे महानगरों से आ रहा है, ये वस्तु ले आना। क्यों? व्रत है, कुछ खाना पीना नहीं। एक माता जी एकादशी थी, नाराज नहीं होना कोई, मैं ऐसे कहीं की बात सुना देता हूँ। उनके 4 बेटे थे, चारों कहीं जाने लगे, घर से जाते हैं काम पर। सुबह गए बंधन करने, माता को प्रणाम किया, मैया ने कहा मेरी एकादशी है। बोले बताओ सेवा? बोले थोड़े से फल, थोड़े से ड्राई फ्रूट ये इधर भिजवा देना, कोई बात। दूसरा आया, आज बेटा मेरा एकादशी मैया सेवा बताओ, थोड़े से मीठे कलाकंद, कुछ ऐसे खाने वाले व्रत में कुछ मिठाई देख लेना, थोड़े से जूस भी आ गया, कुछ और आ गया, ठीक है भैया। तीसरा आ गया, भैया क्या सेवा करूं? अरे कोई बात नहीं, थोड़े साबुदाना, कोटू आटा, सिंगाड़े ये सब आज घर में बन जाएगा, कुछ कोई बात नहीं। चौथा भी आया, अच्छा ये बताओ ये व्रत है, ये कुछ समझ नहीं आता। श्री सीताराम जी, व्रत है तो व्रत है। इतनी खुली छूट इंद्रियों को दोगे, व्रत आने से पहले ढूंढने लगेंगे किस किस दुकान पर कहाँ अच्छा मिलेगा जाऊं। संयम तो ये है, मुझे उस दिन व्रत रहना है, कहीं मेरी इंद्रियां न जाए, कहीं विचार न जाए, मैं संयम कर लूं। और जब संयम करोगे, कहीं ना कहीं आहार शुद्ध होगा तो जीवन के विचार शुद्ध होंगे। राम कथा कहती है, लंका के सम्रांगण में युद्ध हो रहा था, सभी लोग मारे गए। रावण ने जाकर कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण ने कहा भी मेरी निद्रा पूरी नहीं हुई, क्यों जगाया? रावण ने कहा थोड़ा लड़ाई करना है। कुंभकर्ण ने पूछा क्या हुआ?
रावण ने बताया सीता जी का हरण करके लाया था, राम जी आए सबको मार दिए, हम दोनों बचे, तू लड़की आजा फिर मैं जाऊं। कुंभकर्ण कहने लगा अरे रावण तूने क्या कर दिया, जगदम्बा हरियाण कर सठ चाहसी कल्याण, तो जिनकी नाम लेता है जिनकी चर्चा करता है वो जगत जननी भगवती माता परम आद्य शक्ति सीता जी हैं, उनका हरण करके तेरा भला होगा क्या। रावण ने कहा सो जा सो जा सो जा, उसको लिटा दिया, चक्कर डाल दिया और सेवकों से कहता ये काम करो। बोले क्या, बोले राम न मांगो कोटि घट मद अरु महिष अनेक, 1 करोड़ घड़ा मदिरा के ले आओ, ऐसे काट काट कर मांस ले आओ। जब आ गया ब्रेकफास्ट, कुंभकर्ण को जगाया, भैया तो नाश्ता कर ले, खा पी के बैठा। तो रावण ने कहा अब बात करते हैं दोनों, तो कुंभकर्ण ने कहा बात नहीं करना। बोले फिर, कुंभकर्ण ने कहा कहाँ है वो दोनों तपस्वी, अभी उनको सम्रांगण में सुला देता हूँ। रावण ने कहा अब बात बन गई। अच्छा बिगाड़ना है तो क्या किया, आहार बिगाड़ दिया, आहार बिगड़ा है, विचार बिगड़ा है, और पांव तो वही जाएंगे जो मन में विचार चलता है, विचार के मार्ग बनते हैं, पांव चल पड़ते हैं। विचार ठीक होगा कब, जब आहार ठीक होगा। आहार ठीक होने के लिए कहीं ना कहीं सानिध्यता चाहिए, स्वतंत्र होकर के जीव, आहार ठीक रहे बहुत मुश्किल है। बाल्यकाल के जीवन में माता पिता की संरक्षता नहीं रही, आहार ठीक नहीं होगा। गुरु की संरक्षता नहीं रही, गुरु मतलब गुरु, गुरु मतलब बड़े, धीरे धीरे समाज की दुर्दशा है। कहां तक कहा जाए, जिनको आवश्यकता है राम कथा सुनने की, शायद उनको समय भी नहीं सुनने का, और उनको कोई लाना भी नहीं चाहता। जिनको सुना करके बताया जाए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना ले, तुम्हारा जीवन कहां से श्रेष्ठ बन सकता है। पूरी राम कथा सुनाए बहुत देर लगेगी, एक ही चौपाई जीवन में उतर आए। प्रातः काल उठी रघुनाथ, प्रातः काल उठी माता पिता गुरु आवै माथा, माता पिता गुरु आवै माथा। प्रातः काल उठी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को, गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम करें। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि। दिल्ली ऐसे महानगर में शिक्षा दो, बताओ तो किसको बताओ। एक बात, एक दिन किसी के घर जाना हुआ, एक बालक का जन्मदिन था, उनके घर में हवन यज्ञ हो रहा। जब तक हम कई लोग पहुंचे, हवन यज्ञ समाप्त हो गया था, और जैसे यज्ञ समाप्त हुआ तो माता पिता ने बच्चे से कहा महाराज जी आए हैं, पैर छुओ। पैर कैसे छुआ मैं बताऊं आपको। एक्टिंग ऐसे करी, कंधा तो हिला लेकिन हाथ उसकी मेरी जान में भी ना लगे। दिल्ली में पैर कैसे छूते हैं, मुबारक। पैर तक हाथ जाता है क्या, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। एक बाल्यकाल से बच्चों को नहीं कहा तो बड़े होंगे फिर आपके वचन नहीं मानेंगे, आपको तकलीफ होगी। बड़े होकर उनको लगेगा मैं गलत करता हूँ। यदि बचपन की अवस्था से उनको मोड़ा है, शिक्षा दिया है, तो जैसा सिखाओगे वैसा कर लेंगे, तब छूट नहीं देना। और वो बालक जब पाँव छूने लगा तो मैंने कहा भाई तू पैर तो छुआ लेकिन मेरे पाँव में हाथ तो लगा नहीं। मुस्कुराता हुआ लौटा, दूसरी बार लगाया। मैंने कहा बेटा मेरा पाँव यहाँ नहीं, मैंने अपने जूते भी निकाल दिए, पाँव नीचे है, क्या करता, लगा दिया पाँव में हाथ। मैंने कहा बेटा इससे भी ज्यादा तुझे माल लेना है तो तेरी माता पिता खड़े, इनके पैर छू ले।
अब वो हंसकर चल दिया। हमने कहा ना, ऐसी बात नहीं बनेगी, कम से कम मुझे खुश करने के लिए मेरे सामने एक बार छू के दिखाओ। और जैसे उस बालक ने अपने माँ बाप के पैर छुए, दोनों फूट फूट कर रो पड़े। 31 साल का बालक रहा होगा, दोनों रो पड़े। मैंने कहा हुआ क्या? बोले ये ऐसा सुधर जाए, मैं इससे बड़ी रोज यज्ञ करा सकता हूँ, ये खबर रोज करा लूं। शायद 30 साल में पहला दिन है, आपके कहने से पैर छुआया। गलती किसकी है? किसकी गलती है? खाली उस बालक की गलती है क्या? हम चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो पहले उसमें धरते नहीं। जिस कमरे में जो वस्तु रखा है, निकालना चाहते हैं ताला खोलकर, पहले रखो। रखने के लिए कहीं ना कहीं राम कथा से जुड़ो, भगवान के चरित्र से जुड़ो, उस बालक को संस्कार दो। बाल्यकाल से नई शिक्षा दिया, बड़े होकर के किसी टहनी को मोड़ोगे टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं जहां आप चाहोगे। और यदि बालक ये करता है, माता पिता गुरु भगवान सबको मानता है, तो हर किसी के जीवन में दुख सुख आते हैं, लेकिन वो दुख उसके जीवन में दुख आएगा तो सही, फिर भी कुछ शिक्षा देकर निकल जाएगा, रह नहीं जाएगा। शायद यही जीवन की बात रही होगी। तब राजा हिमांचल ने माता पार्वती को तपस्या करने के लिए प्रेरणा दिया। लेकिन जो पहली बात है, हमारे आप जैसा जीवन है, राजा हिमांचल और मैया मैना ये दोनों एकांत में बैठ गए। माता पार्वती तो खुश है, मैं तपस्या कर लूंगी, बच्चे को चाहते भी हैं, लेकिन हम इतना एडवांस बनना चाहते हैं कि उनको बिगाड़ दें। गलती करोगे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं।